हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी हो क्लास 10th में और 2026 में देने वाले हो अपना हिंदी का पेपर, तो भाई देखो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 2026 में 18 फरवरी को जीवन परिचय कैसे लिखना है। देखो जीवन परिचय मेरा टॉपिक है और ये जो जीवन परिचय है आप लोगों को 10 में 10 नंबर दे करके जाएगा। अब देखो मैं आप लोगों को तरीका बता दूंगा कि किस तरीके से आप लोगों को जीवन परिचय लिखना है ताकि आप लोगों को 10 में से 10 नंबर मिले और एक भी नंबर आपका ना कटे, है ना। तो बिल्कुल मेरे पर बच्चों यही वाला नियम आप लोगों को फॉलो करना है जो नियम मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखो अगर आप लोग इस नियम का फॉलो नहीं करने वाले हो तो भाई आप लोगों के नंबर भी कर सकते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बच्चों के यहाँ पर जीवन परिचय में जो 10 नंबर का जो जीवन परिचय आता है 10 में से कई कई बच्चों को 8 नंबर मिलते हैं, कई बच्चों को 5 नंबर मिलते हैं, कई बच्चों को 3 नंबर ही मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको पता नहीं रहता है कि जीवन परिचय लिखने का सही तरीका क्या होता है। तो भाई आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जीवन परिचय लिखने का सही तरीका क्या होता है। देखो 18 फरवरी को बिल्कुल ऐसे ही जीवन परिचय लिखना है जैसा मैं तरीका आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे सूरदास। अच्छा देखो पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर हमेशा ब्लैक और नीले पेन का ही यूज करना है, सिर्फ ओनली ब्लैक और नीले पेन का ही यूज करना है। अब चलिए भाई जीवन परिचय देखो यहाँ पर लिख लेंगे जीवन परिचय और लिखेंगे सबसे पहले देखो मैं सूरदास जी का जीवन परिचय लिखाने जा रहा हूँ। सूरदास जी का जीवन परिचय 5 नंबर का पेपर में आएगा। तो 5 में 5 नंबर मैं आप लोगों को ऐसा तरीका बताऊंगा कि एग्जामिनर आप लोगों को 5 में से पूरे के पूरे 5 नंबर देगा, एक भी नंबर आपका नहीं काटेगा। देखो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे जीव सूरदास और यहाँ पर लिखेंगे जन्म। तो सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान देख लो तो इनका भाई जन्म स्थान जो है रुनकता में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत इनके पिता का नाम था। मृत्यु इनकी 1853 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती। रचनाएं देख लो सूरदास जी की रचनाएं हैं जैसे कि सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। तो ये जो हैं ये सारी की सारी रचनाएं जो हैं ये सभी रचनाएं सूरदास जी की हो जाएंगी। तो भाई इतना आप लोग देख लीजिए, ये सारी रचनाएं सूरदास जी की हो गई हैं और ये मेरा सूरदास जी का जीवन परिचय है। अब आगे देखो देखो इतना इतना करने के बाद फिर आप लोगों को आगे बढ़ना है ना। बिल्कुल जिस स्टेप से मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को लिखना पड़ेगा जीवन परिचय। जो तरीका मैं नियम यहाँ पर जो मैं फॉलो कर रहा हूँ बिल्कुल यही नियम आप लोगों को फॉलो करना है। अब देखो यहाँ से हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। अब हेडिंग पड़ेगी भाई जीवन परिचय वाली। अब हेडिंग पड़ेगी कि यहाँ पर डालेंगे जीवन परिचय। यहाँ पर लिखेंगे कि सूरदास जी का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर, मतलब कि जो मेरी गाड़ी है आगरा से मथुरा, है ना, आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर, आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। वहाँ पर एक रुनकता नामक गांव पड़ता है, उसी रुनकता नामक गांव में सूरदास जी का जन्म हुआ था। सूरदास जो थे वो सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। जो सारस्वत मतलब कि सारस्वत ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था सूरदास जी का। इसके बाद आगे देखो कहता है कि 18 वर्ष तक निकटवर्ती ग्राम में रहकर, मतलब 18 वर्ष तक ये अपने गांव में 18 वर्ष तक रहें। 18 वर्ष तक निकटवर्ती ग्राम में रहकर संगीत का अध्ययन किया, मतलब इन्होंने देखो संगीत का अध्ययन किया था। तो सूरदास जी ने संगीत का अध्ययन किया था। फिर इसके बाद देखो आगे क्या होता है कि सत्संग के प्रभाव से उन्हें धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो गया। इसके बाद भाई उनको धर्मशास्त्रों का भी ज्ञान हो जाता है ना। तो इन्होंने देखो धर्मशास्त्रों का भी ज्ञान कर डाला। इसके बाद आगे देखो कि बचपन से ही सूरदास जो थे वो बचपन से ही विरक्त होकर ये गौ घाट पर रहने लगे थे। मतलब एक कोई गौ घाट था तो वहाँ पर ये जाकर के सूरदास जी बचपन से ही गौ घाट पर रहने लगे थे। अब इसके बाद देखो क्या होता है कि सूरदास जी जो थे वो मतलब गाना गाने में बहुत अच्छे थे, है ना। पद बहुत अच्छा सुनाते थे। तो इसी के कारण क्या हुआ कि वल्लभाचार्य जी को इन्होंने एक पद सुना दिया। जो सूरदास जी ने वल्लभाचार्य जी को एक पद सुना दिया। तो इसके बाद देखो आगे क्या होता है, जिस पर प्रसन्न होकर वल्लभाचार्य ने सूरदास जी को अपना शिष्य बना लिया और वहीं गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख लिए गए, है ना। तो भाई कीर्तन करने के लिए रख लिए गए। तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि सूरदास जी ने वल्लभाचार्य जी को एक पद सुना दिया जिसके कारण वल्लभाचार्य जी जो थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए, प्रसन्न हो गए भाई, उनका पद सुनकर प्रसन्न हो गए। फिर इसके बाद देखो आगे क्या होता है कि वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी को अपना शिष्य बना लिया, मतलब कि उनका
पद सुनकर के वल्लभाचार्य जी प्रसन्न हो जाते हैं और इसी के कारण वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी को अपना शिष्य बना लिया। और वहीं गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख लिए गए। तो वहीं पर उनसे कह दिया गया कि आप लोग भाई गोवर्धन में यहीं पर रहिए और यहीं पर अपना पद सुनाइए और कीर्तन करिए वगैरह जो करना है यहीं पर करिए। इसके बाद देखो फिर आगे देखो क्या होता है। इसके बाद देखो फिर आगे देखो क्या होता है कि सूरदास जी जो थे वो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। सूरदास जी जो थे वो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हुआ करते थे। इनकी मृत्यु परसौली नामक गांव में सन 1583 ईस्वी में हो जाती है। जो परसौली गांव है, परसौली नामक गांव में इनके 1583 ईस्वी में सन 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। रचनाएं देख लो, सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर सागर, ये जितनी भी रचनाएं सारी की सारी रचनाएं सूरदास जी की रचनाएं हो जाएंगी। और यहाँ से आप लोगों का जीवन परिचय भी समाप्त हो जाता है। बिल्कुल मेरे प्रभु यही तरीका आप लोगों को लगाना है और इसी तरीके से आप लोगों को एग्जामिनर 5 में 5 नंबर देगा, इस बात की गारंटी है। और चलिए भाई आज की इस क्लास को मैं यहीं पर रखता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।